देखिए इससे पहले हमने 10 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 11 नंबर प्रश्न है। देखिए प्रश्न दिया है कि जांच करें कि क्या 15 पर पावर n, कितना दिया हुआ 15 पर पावर n इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे, 15 पर पावर क्या देंगे, n कर देंगे। तो पहले सबसे पहले इसको हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड हम कैसे करते हैं, 3 गुना क्या लिखते हैं 5, इस पे भी पावर n और इस पे भी पावर हमने क्या लिख दिए, n लिख दिए। अब n इक्वल टू क्या लिखते हैं 0, क्या लिखेंगे n इक्वल टू 0। तो 3 पे पावर 0 गुने 5 पर पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या काम करते हैं, देखिए इसका 1000 पे भी पावर अगर 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो हमने क्या लिखेंगे 1 गुना 1 बराबर कितना 1 लिखेंगे। तो हमें क्या कर प्रश्न कर रहा था क्या 15 पर पावर n शून्य, शून्य पर समाप्त होता है, क्या होता है शून्य पर समाप्त होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। अब फिर हम इसको उतारते हैं, अब ये n बराबर क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो 3 पे पावर कितना n गुने 5 पर पावर n है। तो n बराबर क्या 1 हो जाएगा, 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1 हो जाएगा। तो ये हम क्या लिखते हैं 3 गुना 5 बराबर कितना 15। तो हमें क्या कह रहा है कि शून्य पर समाप्त होगा। इसी तरह हमें n बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे, तो ये और बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो कभी शून्य पर समाप्त हो सकता है तो नहीं होगा। हमने लिख सकते हैं 15 पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्या होगा शून्य पर समाप्त नहीं होगा। देखिए 1 नंबर क्लियर हो गया। अब इसी देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न दिया है 24 पर पावर n है, कहता क्या ये 5 पर समाप्त होगा। 24 पर पावर n है, कहता 5 पर समाप्त होगा। तो सबसे पहले हमने क्या काम करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। 2 दूना 4 गुना 8, 8 या 24, इस पे पावर क्या रहेगा n रहेगा। क्या रहेगा n रहेगा। अब एक बार बताइए हमने n बराबर कितना लेते हैं, n बराबर 0 लिए। क्या लिए n बराबर 0 लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 गुना 3 पर पावर 0, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 बराबर कितना 1 हो जाएगा। अब हम फिर क्या काम करते हैं, फिर वही प्रश्न उतारेंगे 2 पर पावर n गुना 2 पर पावर n गुना 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। अब n बराबर कितना लेंगे हम 1 लेंगे, n बराबर कितना लेंगे 1 लेंगे। तो हमने क्या लिखते हैं 2 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 तिहाई कितना 24, क्या है 8 तिहाई 24। तो हमें क्या कहता है 5 कहता है 24 पर पावर n है तो 5 पर समाप्त होगा। तो देखिए पहले हम n बराबर 0 लिए कितना पर समाप्त हुआ 1 पर, और n बराबर 1 लिए यहाँ कितना आ गया 24 आ गया। अब n बराबर अगर 2 लेते हैं तो 24 से क्या होगा ज्यादा होगा। तो हमें 5 आ रहा है नहीं आ रहा, तो हम लिख सकते हैं 24 पर पावर n 5 पर समाप्त नहीं होगा, 5 पर समाप्त नहीं होगा। अब यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। इसको नोट कीजिए। 3 नंबर प्रश्न बताते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है, कहता जांच करें कि कोई प्राकृतिक संख्या 21 पर पावर n है, कहता 0 पर समाप्त होता है। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है 21 पर पावर n किस पे, कहता 0 पर समाप्त होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे 21 का गुणनखंड करेंगे। तो 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7, इस पे भी पावर n इस पे भी पावर क्या है n रखेंगे। अब n बराबर क्या रखेंगे 0, तो लिख सकते हैं 3 पर पावर 0 गुने 7 पर पावर 0। तो इसका क्या हो जाएगा 1 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फिर देखिए इसको लिखते हैं 3 पर पावर n गुने 7 पर पावर क्या है n। अब n बराबर क्या लिखते हैं तो 1 लिखते हैं, n बराबर कितना लिखते हैं तो 1 लिखेंगे। अब देखिए n बराबर 1 लिखेंगे तो लिखेंगे 3 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1। तो अब हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7 बराबर कितना 21। हमें क्या पूछ रहा है 21 पर पावर n 0 पर समाप्त होगा। तो यहाँ देखिए हमने n बराबर कितना लिए 1 लिए तो कितना आ गया 21 आ गया। अब n बराबर हम 2 लेते तो ज्यादा आएगा। हम लिख सकते हैं 21 पर पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा।
कोई दिक्कत? अब देखिए चौथा प्रश्न दिया है, 4 नंबर प्रश्न दिया है, कहता 8 पर पावर n 5 पर समाप्त होता है। प्रश्न क्या दिया है? 8 पर पावर n 5 पर समाप्त होता है। तो हमने क्या काम करेंगे, 8 जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, इस पे भी पावर n, इस पे भी पावर n, इस पे भी पावर क्या n लिखेंगे। अब हमें पूछा क्या जा रहा, 5 पर समाप्त होता है, हमने n बराबर क्या लेते हैं, शून्य लेते हैं। n बराबर क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0। तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 1 गुने 1 बराबर कितना, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर हम इसको गुणनखंड करते हैं, 2 पर n बराबर कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। इस पे 2 पर पावर n गुने 2 पर पावर n गुने 2 पर पावर n, n बराबर ने क्या लिए, 1 लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 गुने 2 पर पावर 1 गुने 2 पर पावर 1। तो 2 गुना 2 गुना 2 कि कितना हो जाता, 8 हो जाता। हमें पूछा क्या जा रहा है, 8 पर पावर n 5 पर समाप्त होगा। यहाँ देखिए कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमने लिख सकते हैं 8 पर पावर n 8 पर पावर n 5 पर समाप्त नहीं होगा, 5 पर समाप्त नहीं होगा। अब देखिए चौथा 5वां प्रश्न दिया है, कहता 4 पर पावर n, प्रश्न क्या है, 4 पर पावर n 0 पर समाप्त होगा। देखिए 5वां प्रश्न है, 4 पर पावर n दिया 0 पर, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, 4 का गुणनखंड करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुना क्या लिख सकते हैं, 2, इस पे पावर n, इस पे भी पावर क्या रहेगा, n रहेगा। अब n बराबर हमने क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो 2 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0 तो बराबर कितना, इसका भी 1, इसका भी 1, 1 गुना 1 बराबर कितना, 1 होगा। अब फिर हमने क्या लिखते हैं, 2 पर पावर n गुने 2 पर पावर n, तो n बराबर कितना, 1 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 1 गुने 2 पर पावर 1, तो 2 गुना 2 बराबर कितना, 4। हमें क्या करा, 0 पर समाप्त होगा। तो 0 आया, नहीं आया। हमने लिख सकते हैं 4 पर पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब देखिए ये तो 4 नंबर कंप्लीट हो गया, 5वां 5 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए छठा प्रश्न है, 7 पर पावर n 5 पर समाप्त होगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, 7 पर पावर n है, कहता 5 पर समाप्त होगा। कितना पर समाप्त, 5 पर। तो सबसे पहले हम 7 क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 7 का गुणनखंड के 7 ही होगा। तो 7 गुने क्या लिख सकते हैं, इसमें पावर n, इसमें पावर n लिखेंगे। हम n बराबर 0 लेते हैं, तो 7 पर पावर 0 गुने इसमें पावर 0, 1 गुने 1 बराबर कितना, 1 हो जाएगा। अब फिर हम लिखते हैं 7 पर पावर n गुने 1 पर पावर n। अब n बराबर कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। तो हो जाएगा 7 पर पावर 1 गुने 1 पर पावर 1। तो 7 गुना 1 बराबर कितना, 7 हो जाएगा। अब हमें कहता है क्या, 5 पर समाप्त होगा। तो हमें आ रहा 5, नहीं आ रहा, लिखेंगे 7 पर पावर n 5 पर समाप्त नहीं होगा। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब 11 नंबर कंप्लीट हो गया, 12 नंबर से बताते हैं। देखिए 11 नंबर कंप्लीट हो गया, 12 नंबर देखिए, तो ध्यान से देखिए 12 नंबर हम प्रश्न पढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना 17, सॉरी यहाँ प्लस दिया है, प्लस 17 कहता एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। अब देखिए हमने क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसको क्या लिखते हैं, 7 गुना 11 गुना 13, और यहाँ तो प्लस 17 है, तो प्लस 10 प्लस क्या 7 नहीं लिख सकते, 17 हो जाएगा। अब देखिए ये 7 और ये 7 हमने कॉमन कर दिए, तो क्या हो जाएगा 11 गुना 13 प्लस 10, प्लस क्या हो जाएगा, इसके बदला 1 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, 7 143 हो जाएगा, 143 और 10 है 11, ये क्या हो जाएगा 7 गुना 154। अब देखिए 7 से इसमें भाग देते हैं, तो क्या भाग लग रहा है, एकदम भाग लग जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत। अब देखिए इसका 2 नंबर प्रश्न है, दूसरा प्रश्न दिया है 5 गुने 7 गुना 13 प्लस 5, ऐसा प्रश्न दिया है।
कहता है ये भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है, ये 5 है और ये भी 5 है। हमने 5 क्या बाहर निकाल दिया, क्या किया, बाहर निकाल दिया। हमने क्या लिखे 7 गुना 13 प्लस ये जो 5 निकल गया इसके जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए इसके जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन 1 से गुणन करेंगे तो कितना, उतना ही होगा। 5 इंटू कितना, 13 को 7 से गुणा कीजिए, 13 7 91, 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 92। कोई दिक्कत। अब हमने 5 से भाग देंगे 92 में, क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो लिख सकते हैं भाग संख्या नहीं है। क्या लिख सकते हैं, भाग संख्या नहीं है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 55, ऐसा दिया प्रश्न। तो देखिए 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 55, 55 को हम क्या करेंगे, हम 55 को क्या काम करेंगे, तो देखिए इस 55 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 5, 55 हो गया। अब देखिए इसमें 5 और इसमें भी 5 मैचिंग आ रहा, तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 50 प्लस 1, तो 5 ये सभी को हमने क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ये तीनों को हमने गुना करेंगे तो 1001 आएगा, अब प्लस 51, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 1052। अब हमें ये देखना है कि 5 से ये विभाजित हो रहा है, देखिए 5 से भाग लग रहा, नहीं लग रहा, तो हम लिख सकते हैं यह संख्या भाज्य नहीं है। क्या लिख सकते हैं, यह संख्या भाज्य नहीं है। तो 3 हिसाब था, 12 नंबर, 12 नंबर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम 13 नंबर बताते हैं, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 12 नंबर तक बता चुके थे। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 और हिसाब है, 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर। देखिए पहले 13 नंबर हम बता रहे हैं, 13 नंबर बताने, देखिए प्रश्न कर रहे हैं, कहता तीन मापदंड है, एक है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर की लंबाई है। कहता कपड़े की न्यूनतम लंबाई क्या होगा। ध्यान दीजिए यहाँ क्या आ गया, न्यूनतम। जब न्यूनतम कहेगा या कम से कम कहेगा तो समझ जाइए हमें क्या कहता है, एलसीएम कहता है। क्या कहता है, हमें एलसीएम कहता है। यही कहता अधिकतम, क्या कहता, अधिकतम। अधिकतम अगर कहता तो हमें क्या ज्ञात करना रहता, एचसीएफ ज्ञात करना रहता। क्या ज्ञात करना, एचसीएफ। देखिए या बड़ा से बड़ा भी कहता है ना, ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमने 13 नंबर प्रश्न बना रहे हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न पहले दिया है 64, फिर दिया 80, फिर दिया है कितना 96। तो 100 पे जल्दी क्या कम करते, 64 के गुणनखंड करते, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब हम 80 करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब हमने 96 करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 करना 8 9 16 17 32 32 तिहाई, कितना हो जाएगा 32 तिहाई। तो 32 तिहाई 96 हो जाता है। तो हमें क्या कहता है, न्यूनतम। हमें पूछा क्या जा रहा है, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब क्या होता है, एलसीएम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो एलसीएम निकालेंगे। देखिए इसमें क्या मैचिंग करना, 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। पहले ये सभी को ले लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब हमें क्या देखना है, देखिए इसमें 2 2 है, इसमें 1 2 है, 1 2 1 2 ये आ जाएगा। अब देखिए 3 5 2, 2 गुना 3 गुना 5। अब गुना कर दीजिए, और दिया 15 गुना 30 गुना 60, 60 गुना 120, 100 240 और 4 गुना करेंगे तो कितना 9 0 60, 96 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। आप देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न दिया, 3 मापदंड है, 27 लीटर 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। ठीक है, कितना है 27 36 और क्या है 72। कहता है क्या सबसे बड़ी माप, हमने क्या क्या आपको अधिकतम कहे या बड़ी कहे, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो सबसे पहले 27 को 3 गुना 3 गुना 3, 36 को करेंगे तो 3 गुना 2 गुना 2, 72 करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसको हम क्या कर दिए, गुणनखंड कर लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो एचसीएफ। एचसीएफ तो एचसीएफ में जो मिलता है तो वही लेंगे, क्या मिलता है वो देखना है। देखिए इसमें ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है। देखिए इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें है नहीं है, तो जो मिलेगा वही लेंगे।
तो 3 गुना 3 बराबर कितना 9। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 403, फिर दिया है 434, फिर दिया है 465। तो देखिए प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ी माप, हमने क्या आपको बताया कि बड़ी माप, जब भी बड़ा अगर पूछा जाए, ठीक है, तो क्या हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 100 से पहले हमने 413 गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखते हैं 31 गुना कितना 13, क्या लिखेंगे 31 गुना 13। अगर 31 को हमने 13 से गुना करते हैं तो देखिए आ जाता है कितना 403। तो करके देखिए ये हो जाएगा 3 3 दिया 9 1 10 3 1 4 आ गया। अब हमने क्या काम करते हैं 434 को गुणनखंड करते हैं। हमने कितना दोष दिए 2 17। अब लगेगा तो हम दे देते हैं दोष दिए हो गया। अब 31 से दीजिए। अगर 31 से देते हैं तो हमें कितने बार लग जाएगा 7 बार में। 7 एकम 7 7 21। तो देखिए हो जाएगा 2 गुना 7 गुना 31, ठीक है। अब हम 465 करते हैं। हमने क्या कितना देते हैं 6 5 11 4 15 3 से देते हैं। 3 एकम 3 बच गया 5 दिया 15 5 दिया 15, फिर 3 दीजिए नहीं लगेगा 5 दीजिए तो कितना 31 हो जाएगा। तो 3 गुना 5 गुना 31। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है एचसीएफ। क्या बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो हमने देखिए क्या मैचिंग करा ये और ये। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ बराबर 31। केजी में है तो केजी दे देना है। अब देखिए 14 नंबर में लीटर में था, ये क्या हो जाएगा लीटर हो जाएगा 9 लीटर। ये आंसर हो जाएगा इसका 31 केजी। राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा 31 केजी। अब देखिए ये जो दिया हुआ 13 नंबर ये सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमने क्या लिखेंगे सेंटीमीटर में आंसर देंगे। किसी को दिक्कत है इस तरह आपका 1.2 कंप्लीट हो गया। 1.3 पहले से कंप्लीट था, ठीक है। 1.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर जो इससे पहले हमने त्रिकोणमिति का 8.1 से लेकर 8.4 तक डॉक्टर केसी सिन्हा एसएफ का हम पूरा वीडियो बता चुके हैं, ठीक है। और इसे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए जो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से जल्दी कर दे ताकि जो भी वीडियो डालेंगे आप तक जरूर पहुंचे। चलिए नोट कर लीजिए आगे बताते हैं।